दोस्तों आई होप कि आपको जो है यहाँ पर मार्केट में आज अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। होप कर रहा हूँ मैं, बिकॉज मार्केट में जो है आज थोड़ा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, काफी लोगों की ये एक्सपेक्टेशन थी कि आज बैंक निफ्टी में एक रॉकिंग शॉकिंग मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा, बट ऐसा जनरली कुछ हुआ नहीं मार्केट में। और एक मिनट यार, मैंने पेन ओपन नहीं किया। हाँ, तो 54,000 ये दिखा देता हूँ आपको मैं। ये लेवल, ये पर्टिकुलर लेवल यार, ये मैंने, ओके, ठीक, ठीक है। तो ये लेवल पे 54,000 के लेवल पे मैं क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। तो मार्केट में क्या हो रखा था, मार्केट में इस लेवल पर करीबन करीबन 2 CR ऑप्शन सेलर बैठे हुए थे, पुट राइटर बैठे हुए थे, पुट सेलर बैठे हुए थे। तो आप खुद सोचिए, अगर मार्केट इसके नीचे आता तो ये 2 करोड़ ऑप्शन सेलर बैठे हुए थे 54,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। 54,900 पर भी करीबन यहाँ कहीं इस पे भी करीबन 1 से 1.5 करोड़ 1 करोड़ के आसपास ऑप्शन सेलर बैठे हुए थे। तो टोटल मिला के फिर यहाँ पर भी बैठे हुए थे, तो ऑलमोस्ट 3 CR के आसपास ऑप्शन सेलर बैठे हुए थे। सो का ट्रेड तो नहीं लेना। और इसी डिसीजन से मेरे न जाने कितने लोगों ने इस कैंडल पर और आप देख लो, जो यहाँ पर मार्केट ने एक रेड रेड फॉर्मेशन करी, न जाने कितने लोगों ने पुट का ट्रेड अपना कैंसिल कर दिया जो पुट लेने वाले थे। तो ये चीजें हेल्प करती हैं लोगों को काफी ज्यादा। तो अब ये क्या हुआ, क्योंकि पुट सेलर अगर मान लो 2 करोड़ बैठे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है, अगर मार्केट यहां से गिरता तो ये 2 करोड़ ऑप्शन सेलर ट्रैप हो जाते, लॉस में आ जाते। लेकिन ये छोटे ट्रेडर नहीं है, ये बड़े ट्रेडर हैं और ये जल्दी से लॉस लेते नहीं है, आप इस चीज को समझिए। तो इसी रीजन से आप देखोगे मार्केट में फॉल नहीं आया और ऊपर का मोमेंटम भी नहीं आया, पर सेल ऑफ नहीं आया। और मैंने कि सेल ऑफ आने की चांसेस थोड़ा सा कम है। अच्छा, अब कल है निफ्टी की एक्सपायरी, और निफ्टी में जो है कल के दिन पे आपका मंथली एक्सपायरी भी होने वाला है, यानी कि जितने भी सारे स्टॉक्स हैं उनकी भी कल एक्सपायरी होने वाली, एफएनओ के स्टॉक्स हैं जो। हम क्या देख रहे हैं कि निफ्टी की अगर आप देखोगे तो लास्ट में एक बहुत भयंकर कैंडल बनी है 15 मिनट के चार्ट पे। लास्ट की कैंडल है, ये कैंडल है 3 बजे वाली। तो अब देखोगे आप, थोड़ा सा मैं क्लोजली आपको दिखाता हूँ उस टाइम पे 26,000 का, या मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ एक मिनट, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। तो आप देखोगे 25,950, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे कहां पे चल रहा था, मार्केट रेट कर रहा था 25,950 के आसपास। तो देखो ये वाला प्रीमियम कहां गया, आप इसको देखिए, 25,950 का कॉल ऑप्शन ट्रेड ट्रेड कर रहा था 60 से 65 रुपए के आसपास। और इसने कितने पॉइंट का जंप मारा है यहां से, अगर आप देखोगे इस लेवल से, इसने करीबन करीबन 50 पॉइंट का मोमेंटम, यानी 78, यानी कि डबल हो गया कॉल वहां से। तो ये इस टाइप के मोमेंटम आजकल मार्केट में हमको देखने को मिल रहे हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है, आज इसने 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, जो कि लास्ट आज तक इतिहास में कभी भी निफ्टी ने 26,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी, फर्स्ट टाइम दी है। तो यहां से अब थोड़ा अपसाइड के मोमेंटम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन लेकिन वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करता हूं। और अब आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा चार्ट को देख के। क्यों बुरा लगेगा, क्योंकि आप देखोगे कि मार्केट इस चैनल पैटर्न के बीच में अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। और जितनी बारी मार्केट अपनी इस अपर वाली ट्रेंड लाइन पे आया है, यहां से हमको एक रिजेक्शन देखने को मिला है। अगेन निफ्टी इस ट्रेंड लाइन की नियर बाई पहुंच चुका है, यानी कि यहां से मार्केट के एक रिजेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन आज पहली बार इसने 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। देखते हैं कल के दिन पे क्या होने वाला है। प्राइस एक्शन के हिसाब से जो लेवल्स निकल कर आए हैं, मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूं। तो सबसे पहले जो मेरा बाइंग लेवल निफ्टी में दोस्तों होने वाला है, दैट विल बी 25,850। यानी कि अगर गैप डाउन ओपनिंग के आसपास कहीं मार्केट हमें इधर मिल जाता है, तो एक बेस्ट मेरे को लगता है अपॉर्चुनिटी बाइंग हमको देखने को मिल सकती है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर हमको एक अपॉर्चुनिटी बाइंग देखने को मिल सकती है 25,850 के आसपास। और दूसरा जो हमारा सेलिंग लेवल हो सकता है, दैट विल बी 26,000। अब आप कहोगे सर 26,000 पे तो मार्केट है, सेल कैसे करना है। देखो, अगर मार्केट एक गैप अप ओपन देता है और गैप अप ओपन देने के बाद मार्केट 26,000 के नीचे फिसल जाता है, उसके नीचे आ रहा है, तो फिर हम यहाँ पर एक सेलिंग का मौका ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, रेजिस्टेंस पर है। तो प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है कि मार्केट यहाँ से हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम, मैं नहीं कहूंगा लेकिन यहां तक, इस सपोर्ट तक भी अगर मार्केट आता है तो हमें एक काफी अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने को मिल जाएगा। तो 26,000 एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अगर मार्केट गैप अप ओपन होके 26,000 के नीचे फिसलता है। इस तरीके से निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं। लेट सपोज मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है और फिर धीरे 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 करके ऊपर जाता है, 26,000 पर रजिस्टेंस लेने लगता है। अगर इस जगह पर भी रजिस्टेंस लेता है तो भी हम यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए मौका ढूंढ सकते हैं। ये रही मेरी निफ्टी में एनालिसिस। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी लेकिन कुछ खास हुआ नहीं, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, पहली कैंडल में इसने सारा मोमेंटम दे दिया, उसके बाद पूरे दिन भर भरतनाट्यम किया। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं बैंक निफ्टी में दोस्तों,
सो बैंक निफ्टी अभी मैं जैसे कि बता रहा था आपको ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसका जो यहाँ से मोमेंटम है वो है 55,500, जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है 55,500। ये जो है बैंक निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है। क्यों, कैसे? क्योंकि आप देखोगे चैनल पैटर्न की जो अपर ट्रेंड लाइन है उसका जो मतलब एंड होगा मार्केट यहीं कहीं आसपास टच करेगा। तो ये इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकलकर हमको दिखाई पड़ रहा है। अगर हम कल के दिन पे देखें मार्केट में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर और नोटिस करोगे कि बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये एक रेजिस्टेंस लेने का ट्राई कर रहा है। पिछले 3 दिन हो गया इसने इस लेवल को नहीं तोड़ा, और लेवल है आपका 54,100 का। इस लेवल को ये ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट देने की, पर कट नहीं पा रहा है। कल के दिन पे देखते हैं क्या ये तोड़ पाता है इसको, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी जनरली देखी जाती है साइडवेज, साइडवेज देखी जाती है जनरली मंथली एक्सपायरी। तो कल के दिन पे कैसे ट्रेड किया जा सकता है? वैसे इसने अटेम्प्ट तो किया है ब्रेकआउट लगाने का, मल्टीपल टाइम इस लेवल पर टच कर चुका है, ये आप देखोगे मल्टीपल टाइम, अगेन आज भी टच करने का ट्राई किया। लेवल्स बता देता हूँ, 53,850, 53,850, वही सेम सिनेरियो। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपनिंग के नियर बाय मिल जाता है तो हमको एक मौका ढूंढना है, बाइंग साइड का मौका मिल जाएगा तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है तो बाई कर सकते हैं 53,850 पे। मैं अपने ट्रेड प्लान की बात कर रहा हूँ, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। हाँ, आप एनालिसिस देख सकते हो और अपना व्यू बना सकते हो कि मुझे कैसे करना है मार्केट में, क्योंकि ड्यू टू दी सम रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन आई विल फॉलो। तो अच्छा, ये हो गया हमारा पहला बाइंग लेवल। दूसरा, अगर मार्केट 54,200 के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, 54,200 आपका कहीं इधर निकल कर आता है, तो मैं बैंक निफ्टी में फिर बाइंग साइड का देखूंगा, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी चलने के लिए रेडी हो रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि इसने इस जगह पर होल्ड किया। पहली चीज, प्राइस एक्शन को इस तरीके से नोटिस किया जा सकता है, और इसने इस जगह को नीचे अब देखो ट्राई किया, यहाँ पर फटाक से बाइंग आ गई। देखो छोटी छोटी चीजें पॉइंट करने वाली चीजें, सेलिंग आई, फटाक से मार्केट ने रिकवर कर लिया और ऊपर ट्रेड करने लगा। इट ओनली इंडिकेट कि यहाँ पर बायर्स है मार्केट में, तभी मार्केट अपने अपर लेवल्स पर होल्ड कर रहा है, वरना मार्केट जनरली अपने अपर लेवल्स पर होल्ड नहीं करता है, वहां से सेल ऑफ आ जाता है। सो 54,200 के ऊपर अगर होल्ड करता है, सो वी कैन गो फॉर अ बाय साइड इन बैंक निफ्टी। ओके, सेलिंग साइड का ट्रेड मुझे फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में नहीं दिखाई पड़ रहा, तो मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए नहीं, क्योंकि जब नहीं है तो जबरदस्ती कोई मतलब नहीं बनता ना ऐड करने का लेवल का। निफ्टी में है तो मैंने निफ्टी में बताया आपको, बैंक निफ्टी में मुझे अभी नहीं दिखाई पड़ रहा। लेट्स टॉक अबाउट द फिन निफ्टी, राइट? तो फिन निफ्टी में भी सेम सेम पैटर्न है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। नाउ अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो डेली टाइम फ्रेम पर वही है बिल्कुल, 3 दिन से यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। अच्छा, अगर आप कल के दिन पे हम देखते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से मार्केट में प्राइस एक्शन बनता है, तो हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं लेवल बता देता हूँ पहले आपको, 24,000। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये निकल कर आ रही है भाई साहब, निफ्टी में भी 850, बैंक निफ्टी में भी 850 और फिन निफ्टी में भी 850। डिप बाइंग लेवल हमारा बाइंग के लिए होगा, अगर मिलता है गैप डाउन में तो मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तीनों इंडेक्स में बनती हुई दिखाई पड़ रही है, इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, दूसरा 25,000 का, सॉरी 25,050, ये हमारे लिए एज अ ब्रेकआउट लेवल की तरह काम कर सकता है। मैं भी सेलिंग के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, फिन निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। कल तक ऐसा नहीं था, कल तक मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड था। मतलब मैं ये कह रहा हूं, समझने का ट्राई करिए, 25,000 के अगर होल्ड करता है उसके ऊपर, तो भाई फिर सेल क्यों करें हम सेल कब कर रहे हैं? हम सेल तब कर रहे हैं अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हम बेचेंगे ना भाई। अब मार्केट ऊपर के लिए जा रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है और ब्रेकआउट के ऊपर होल्ड भी कर रहा है, तो फिर भी बाय नहीं करेंगे क्या? थोड़ा लॉजिकली सोचे इस चीज को। तो 25,050 या मोर सेफर साइड के लिए आप 25,100 को भी अपना ब्रेकआउट बाइंग लेवल देख सकते हैं। सेलिंग के लिए मैं बात करूं, सेलिंग के लिए फिन निफ्टी में सेलिंग हो सकती है, और वो होगी 24,800 के नीचे। 24,800 के नीचे फिन निफ्टी निकलता है, प्रॉपर एक एम पैटर्न, उसकी नेक लाइन का ब्रेकडाउन, और हम यहाँ पर सेलिंग के लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की एनालिसिस रही। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।